आज हमें टू द कुकू के क्वेश्चन डिस्कस करने हैं। पहला क्वेश्चन है, हाउ डज द कुकूज वॉइस चार्म द पोइट। कुकूज वॉइस कैसे कोयल खुश करती थी पोइट को, जो कि पोइट कौन है, विलियम वर्ड्सवर्थ। इट फिल्स द पोइट्स हार्ट विथ जॉय, इसका दिल खुश हो जाता था जब ये कुकू की वॉइस इसको सुनाई देती थी, इसकी मीठी आवाज जब इसको सुनाई देती थी। सो इट फिल्स द पोइट्स हार्ट विथ जॉय। क्वेश्चन नंबर 2, व्हाई डज द पोइट कॉल कुकू वॉन्डरिंग वॉइस डार्लिंग ऑफ द स्प्रिंग। कुकू को इसने बोला वॉन्डरिंग वॉइस डार्लिंग ऑफ द स्प्रिंग, क्योंकि सर्दियों के मौसम से ये घर आई थी। अब गर्मी की मौसम, बाहर के मौसम में ये आई थी, इसने माइग्रेशन किया था, जो ये विंटर्स में नहीं होते हैं वहां पे। तभी वॉन्डरिंग वॉइस इसलिए कहा क्योंकि इट पासिस फ्रॉम हिल टू हिल, कभी इसको स्काई में इसकी आवाज सुनाई देती थी, कभी फॉरेस्ट्स में सुनाई देती थी, कभी वुड्स में सुनाई देती थी, कभी ग्रास में सुनाई देती थी, तो कभी कहीं और सुनाई देती थी, कहीं स्काई में सुनाई देती थी, और इसको बोला गया डार्लिंग ऑफ द स्प्रिंग। डार्लिंग ऑफ द स्प्रिंग इसलिए बोला गया क्योंकि ये स्प्रिंग में ही, इसी मौसम में ये गुनगुनाया करती थी। तभी आएगा, द कुकू कीप्स मूविंग फ्रॉम प्लेस टू प्लेस while it is singing, so the poet calls it a wandering voice. Its song is heard only in the spring season, so the poet calls the cuckoo darling of the spring. Question number 3, which childhood experience does the poet describe in stanza 5 and 6? 5 and 6. Stanza 1, 2, 3, 4, 5 or 6. The same home in my school days, I listened that I cry, which made me look 1,000 ways in bush and a tree and sky, to seek the did I often roam through woods and on the grass, and though wert still a hope, a love still longed for, never seen. इसमें क्या इसने बोला कि चाइल्डहुड में भी इसको याद ये दिलाती है कि चाइल्डहुड में कैसे ये ढूंढता था इस कोयल की मीठी आवाज को, इन द बुशेस, इन द ट्रीज, इन द स्काई, इन द 1,000 वेज ये देख रहा था कि मैं इसको, लेकिन ये इनविजिबल, इसके लिए ये इनविजिबल ही है, एक मिस्टीरियस थिंग है जो ये आंखों से नहीं देख सकता, सिर्फ इसको सुनाई देती है इसकी मीठी आवाज। सो ऑन हियरिंग द स्वीट वॉइस ऑफ द कुकू, द पोइट वुड स्टार्ट लुकिंग फॉर इट एवरीवेयर. He would look for in the bushes, in the trees and in the sky. He would look for it in the woods and on the green plains. But he was never able to find it because it was invisible, mysterious thing for him. What does golden time refer to? Question number 4. What does golden time refer? Golden time क्या refer यहाँ पे करता है? His childhood. It was the time of the poet's boyhood, when he was a school boy, when he was wandering from 1,000 ways to hear the voice of the cuckoo. So it fills his heart with a joy. Question, learning about the literary devices. Who is personified in this poem? इस poem में किसके बारे में ज्यादा बोला गया है, किसके बारे में? The voice of the cuckoo is personified in this poem. What is the rhyme scheme of the poem? Rhyme scheme क्या है? Rhyme scheme जो है इस poem की, वो है जैसे यहाँ पे है, दो babbling only to the whale, ये हो गया A, इसको हम A लिखेंगे. The of sunshine and flowers, ये हो गया B. दो bringest unto me a tale, ये वर्ड्स और ये वर्ड्स मैच कर रहे हैं, तभी इसको आएगा A. ऑफ विजनरी आवर्स, ये लास्ट वर्ड्स और ये सेम साउंड दे रहे हैं, तभी इसको आएगा B. ऐसे यहाँ पे भी आएगा A, मी है
यहाँ पे टू मी, बी यहाँ थिंग है, यहाँ स्प्रिंग है तभी आएगा ए, यहाँ मिस्ट्री है, यहाँ मी है, साउंड सेम ए बी तभी ये पूरी पोएम का जो है इसका राइम स्कीम है ए बी ए बी। What imaginary does Wordsworth use to portray the beauty of nature? वह क्या इमेजिनेशन इसने किया, वो विलियम वर्ड्सवर्थ ने ये क्या सोचता था इस ब्यूटी ऑफ नेचर के बारे में। कुकू भी तो है ब्यूटी ऑफ नेचर है ये, क्योंकि इसकी आवाज जो है सुबह सुबह सुनाई देती है या जंगलों में सुनाई हम देखते हैं लेकिन हमें ये दिखता नहीं है, तभी he is portrait to beauty of nature, his portrait the beauty of nature. William Wordsworth, he uses the imagination, the imaginatory pictures to portray the beauty of nature. His description creates visual pictures of the cuckoo. So he is hoping and seeing the cuckoo singing from tree to tree and from bushes to bushes and from hill to